Uh, I just want to talk about a thought which came in my mind, and I felt that कि most people are living in that thought पर उनको realize भी नहीं होता, and why that thought came also उसको भी बताऊँगा. But first of all, I started reading a book called Becoming Supernatural by George Spencer, and by sub I think this is the fucking great book I'm reading. I'm currently in the second chapter, but great result. And my mentor सक्षम भाई ने recommend किया था भाई साहब, तो book है भाई साहब. Actually it has the fucking capability to fucking change you overall, and I can feel it. And due to this only I got a thought upon it only. Basically ये कि most of you are conditioned to some habits and some मतलब ओके एग्जांपल्स ले तो अपनी स्टोरी से लेते हो कि मैं 12 साल से जो मतलब टिल मैं फर्स्ट तो नर्सरी टू ट्वेल्थ मैंने पास आउट किया है, मैंने एग्ज़ाम्स लेके. पर वन थिंग विच आई वेंट थ्रू माई जर्नी ऑफ 1 to 12th स्टैंडर्ड, आई कैन से दैट कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे अंदर अननोन फियर आता है, अननोन एंजाइटी आता है, अननोन नर्वसनेस आता है. एंड नॉट फॉर ऑल एग्जाम्स आई कैन से, पर फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स, फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ऑनली आई कैन से कि वो फियर, वो नर्वसनेस, वो एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग वाला लुक, वो डाउट वाला लुक that comes into my mind. Even though I was really good at studies, even though I was prepared well enough, still वो गांड फरती थी मेरी. Still पता नहीं वो thoughts आते थे, and that made me to go into that overthinking loop वाला pattern. And it was going on for most of the years, not I can say for 12 years, but I can say for 4 to 5, 7 years. Yeah, I think from 5th, 6th, 7th, no, not from 7th, 8th I can guess. Yeah, जब lockdown हुआ I was feeling that. एंड अब अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे फर्स्ट ईयर के सेम 1 के, एंड दैट थॉट पॉप अप इन माई माइंड. मतलब मैं पढ़ रहा था, मेरा पढ़ना सब कुछ हो चुका है, मेरा प्रिपरेशन सब कुछ हो चुका है, बट स्टिल आई डोंट नो आई वॉज फियरिंग, स्टिल आई डोंट नो आई वॉज हैविंग दैट नर्वसनेस, स्टिल आई डोंट नो वाई आई वॉज फीलिंग दैट नेगेटिव वाला थिंकिंग दैट वॉज ड्रेनिंग मी इनसाइड मी. एंड दैट नेगेटिव थिंकिंग इट स्ट्रेच मी अलॉट. मतलब मैंने उस नेगेटिव थिंकिंग को इतना स्ट्रेच किया कि वो आई थिंक फॉर हाफ एन एंड 1 आवर आई वेंट टू ओवर थिंकिंग वाला पार्ट. एंड मैं क्या क्या सोचने का मुझे भी आइडिया नहीं था. एंड आई ऑल्सो गॉट दैट डाउट क्लियर सो, पर आई वॉन्ट टू पर आई वॉज गोइंग, मतलब डाउट मुझे खा रहा था मन में. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. पर सडनली मैंने बुक पढ़ने का सोचा. मतलब आई वॉज रीडिंग द बुक बिफोर ओनली, पर आई हैड मतलब मैं डेली बुक पढ़ता हूँ. सो आई स्टार्टेड टू रीड बुक आफ्टर जो दाऊद आया था. सो मैं पढ़ रहा था, एंड आफ्टर रीडिंग इट आई सडनली गॉट थॉट इज दैट कि वाई ऑल ऑफ अ सडन वाई एम आई फीलिंग फियर even after completion of all topics which I have for exam, still I'm feeling fear. And what is the loop for it, why it is happening. and ये डर अभी तो नहीं आया था, ये कभी पास्ट 5-7 ईयर से आ रहा है, एंड उसका रीज़न भी कुछ ना कुछ होगा. एंड व्हेन आई was reading this book and when I got my doubt clear from Saksham Bhai also, I recognize that कि हम सब लोग कंडीशन हो चुके टू सम और अदर थिंग्स, टू एक्सटर्नल वर्ल्ड ओनली. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल फोकस ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आउटर वर्ल्ड, मतलब नॉट इनर सेल्फ. मतलब भारी चीज़ों पे इतना फोकस कर लेना, जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा फ़ोन, हो गया तुम्हारा स्टडीज़, हो गया तुम्हारा लव, हो गया तुम्हारा पार्टनर, हो गया तुम्हारा फ्रेंडशिप, हो गया तुम्हारे मम्मी पापा, हो गया मनी, एवरी फकिंग थिंग्स that requires energy on external stuff. उसकी वजह से क्या होता है कि तुम अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है इनर वर्ल्ड पे फोकस करने के लिए. दैट्स माय मेन पॉइंट. या सो रिगार्डिंग दिस थॉट, मतलब द थॉट पॉपअप कि मुझे डर क्यों लग रहा था. एंड व्हेन माय डाउट गॉट क्लियर, आई केम टू रियलाइज दैट कि हम लोग उस थॉट से कंडीशन हो चुके हैं. मतलब उस थॉट को मैंने इतनी बार प्रैक्टिस और रिपीटेशन के साथ अननोइंगली किया है कि मेरी बॉडी उसको अच्छी तरह से अडाप्ट कर चुकी है. एंड इट सबकॉन्शियसली वर्क है मुझे, मतलब इस सबकॉन्शियसली ब्रिंग दैट केमिकल्स एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ओनली. या अब जैसे कि
everyone wakes up in the morning and start doing the brush. Most of the people start doing with right hand, क्योंकि they are doing it for decades, for 5-10 years, most of the years, for overall life they are using the right hand for brushing their teeth. पर अगर मैं सडनली तुम्हें लेफ्ट हैंड से करो तुम्हें डिफ़िकल्टी होगी, तुम्हें बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट अडेप्टेड टू द लेफ्ट हैंड. अगर वही तुम 6 महीने 1 साल करोगे ना, यू विल गेट यूज टू दैट लेफ्ट हैंड, सिंपल एज इट. एंड हियर ऑल्सो इन द सेम केस आई मेड दैट थॉट सो मच, मतलब वो थॉट को इतना पावर दे चुका था कि अपने माइंड में कि इट सबकॉन्शियसली डेवलप्स इन माई माइंड. एंड उसको थॉट को निकालने के लिए इतना आसानी से निकलेगा नहीं. इट रिक्वायर्ड सम टाइम, इट रिक्वायर्ड सम सर्टन एज वेल. या एंड पर वन थिंग आई केम टू अंडरस्टैंड दैट कि उस थॉट को ब्रेक करने के लिए, उस एनीथिंग यू आर सफरिंग इन योर लाइफ, टू ब्रेक इन इट, you have to think that कि this thought which I am facing in it, this habit which I am facing, whatever I am facing in my life, suffering in my life, it is due to my past thought, it is due to my past action, it is due to my past related everything, past related anything है, मतलब everything only. क्योंकि मैंने उसको पास्ट में इतना रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस किया था, सो दैट इट गॉट मतलब टू मच गुड एट इट. मतलब एक चीज़ को तुम 1000 बार करो, यू विल गेट वर्किंग फकिंग गुड एट इट. सिमिलर तुमने उस एक्शन के साथ भी किया था. मैं नंबर ऑफ टाइम्स इसको इतना रिपीटेड टाइम्स किया है, अगर बॉडी गेट अडेप्टेड टू इट, एंड आई वाज नोइंग दैट मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है वो थॉट और सफरिंग से. मतलब जब भी एग्जाम की पहले दिन आई गो इन टू दैट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव वाला पार्ट वाला थिंकिंग. And to break that, I have to gain consciousness and awareness that okay, this thought is not in my present, this thought came from my past self. And to break this thought, I have to be aware, and I have to realize that this thought is not mine, this thought came from the past. And to break from that past, to break the thought which came from the past, I have to take some similar sort of action, some similar sort of to change inner thinking, so that उस थॉट को, उस पैटर्न को, उस हैबिट को ब्रेक कर सको. या मतलब आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब जब मुझे आइडिया है कि ओके ये थॉट जो भी आ रहा है मेरे पास के रिलेटेड होने की वजह से आ रहा है, आई गॉट काम इनफ कि ये थॉट मेरा नहीं है, थॉट पास इनफ से आ रहा है. एंड टू ब्रेक दैट थॉट आई हैव टू टेक सम सिमिलर काइंड ऑफ changes, action, thoughts in my inner self to break that step. And वो क्या होगा, आई थिंक meditation is something which will really help. but I am also in the way of breaking that thoughts. मैंने completely उस thought को break नहीं किया कि कल एग्ज़ाम है तो मैं completely free हूँ, I do not fucking feel fear or any kind of pattern. I am also in that direction, but I just wanted to share it कि most of the लोग unknowingly they are stuck in their patterns, but they do not realize it also. Yeah, and this is all I wanted to tell. But I will also share the experience after when I break that all the patterns which I was suffering in my mind, in my overall life. But this is what I really wanted to share. क्या पता किसी को हेल्पफुल लगे. Yeah, and ये वीडियो रॉ रियल पोस्ट करूँगा. I don't know how I spoke. It doesn't matter. I think if it helps at least one people, at least it is helping me. I am grateful for it, and that's all. Bye.